हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे एंड ऐसे ही आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। सो देखिए, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट में थ्योरम नंबर 6.8। ओके, सो इससे पहले हमने कंप्लीट करी है थ्योरम नंबर 6.7। अब हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे थ्योरम नंबर 6.8 और इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे थ्योरम नंबर 6.9। तो ये तीनों थ्योरम हमारी एक्सरसाइज 6.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए हैं। इन तीनों थ्योरम्स को हम जब एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे इन थ्योरम्स को यूज करेंगे। ओके, so let's start the theorem. So theorem number 6.8 is, in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमें एक राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूव करना है। सो वी नो दैट दिस थ्योरम इज नोन एज द पाइथागोरस थ्योरम। सो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानी जाती है। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ओके, सो देखिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द फिगर ABC is a right triangle at angle B। ओके, आपकी बुक में जो डायग्राम ड्रॉ है वो इस तरह से, यहाँ पे 90 गिवन है। ओके, ABC ये आपकी बुक में गिवन है 90 यहाँ पे, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी। तो मुझे इस तरह से सीधा लगता है तो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सो यहाँ पे सबसे पहले गिवन राइट करेंगे हम यहाँ पे। Triangle ABC is a right angle triangle at angle B is equal to 90 degree. Okay, so to prove, what we have to prove? That the square of the hypotenuse is equal to the sum of the other two sides square. Okay, तो यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो 90 के सामने होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। जो 90 के सामने होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। सो दैट मीन्स AC इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, सो रेस्ट ऑफ द टू साइड्स क्या होती है? हमारी बेस और परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हमें इसमें प्रूव करना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप चाहें तो BC पहले लिख दें और AB बाद में लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, सो नाउ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इस क्वेश्चन में। एक विदाउट कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन हमारे इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B टू द हाइपोटेन्यूज AC एंड परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हाइपोटेन्यूज एट पॉइंट D। सो लेट्स से जो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट B से, ये AC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, सो यहाँ हम राइट करेंगे दैट BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90। ठीक है, इतना हमारे पास ठीक है। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? जैसे हमने थ्योरम नंबर 6.7 में किया था कि ये ट्राइंगल को ABD को ABC के सिमिलर किया था और BDC को ABC के सिमिलर किया था। इसमें भी हम वही करेंगे और साइड्स का रेशो निकाल के फिर कोरिलेट करके हम ये वाला स्टेटमेंट अपना प्रूव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रूफ करना। देखो प्रूफ क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC इसको सिमिलर करेंगे। कैसे? ADB में एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ABC क्या हो गया? ईच 90। भाई ये वाला इस ट्राइंगल में और ABC में एंगल B 90। ओके, और दोनों में एंगल A कॉमन, एंगल A
कॉमन। ओके, सो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD is similar to triangle ABC। ठीक है, यहां से हो गया। तो इसके बाद देखिए हमारा इस पे साइड का रेशो आएगा। साइड का रेशो कैसे आएगा, देखो अब हमने क्या किया है कि इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया तो साइड का रेशो इक्वल आएगा। देखो साइड का रेशो या तो आप यहां से लिख दे ADB आएगा, ADB एंड ABC, ABD ADB एंड ABC, ADB एंड ABC। ओके ठीक है, यहां पर आएगा। अब साइड का रेशो हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखो तो या ABD में ये वाला 90 तो इसके सामने AB, ओके, और ABC में B 90 तो इसके सामने AC, इसके सामने AC। मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। देखो ये ट्राइंगल सिमिलर है। ओके देखो ADB में एंगल D 90 है तो 90 के सामने AB। पहले हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ADB, तो ऊपर साइड लिखेंगे ADB की, बाद में हम ले रहे हैं ABC तो नीचे साइड लिखेंगे हम ABC की। ठीक है, सो ये 90 ये 90 तो 90 के सामने इस ट्राइंगल में AB अपॉन, और 90 के सामने इस ट्राइंगल में AC। ओके, अब ये वाला एंगल अगर हम ADB में देखें तो A के सामने साइड आ रही है BD और इस A के सामने साइड आ रही है BC, ABC में। ओके, अब एक साइड बची, ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये साइड हो गई। अब देखो इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल ADB में ये दोनों एंगल हो गए, ये वाला एंगल बचा तो इसके सामने साइड हो गई AD और इस वाले में साइड रह गई हमारे पास, ये बचा एंगल ABC में तो C के सामने साइड हो जाएगी AB। और अगर यहां से समझ नहीं आया तो यहां से देख लो कि देखो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, DB अपॉन BC, DB अपॉन BC। ओके, एंड AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ओके, सो इस तरह से भी आप राइट कर सकते हैं, बट मैंने आपको बनाना सिखा दिया। तो इन केस अगर आपने ये वाला अरेंजमेंट रॉन्ग वे में भी राइट कर दिया तभी भी आपको अरेंजमेंट बनाना तो आता है ना, तो आप वहां पे उसको एंगल्स को देख के राइट कर दे। ठीक है, सो यहाँ से देखो हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो इन तीनों में से वहां से हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके। तो देखो AB और AB है ना, अगर हम इसको और इसको ले तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे AB का स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, AB अपॉन AC इक्वल्स टू AD अपॉन AB, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर, सो AB इंटू AB इक्वल्स टू AD इंटू AC। कितना आएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते। ओके, सेम हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को ABC के सिमिलर करके अगेन ये वाला अरेंजमेंट बनाएंगे। ठीक है, सो अब नाउ इन ट्राइंगल यहाँ पर राइट करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। ओके देखो BDC में एंगल D90, ओके BDC में, और ABC में एंगल B90 ईच 90। रीजन हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखो BDC में एंगल C और ABC में एंगल C, दोनों में यहाँ पे कॉमन आएगा, सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, दैट इज कॉमन एंगल। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल BDC is similar to triangle ABC। अब देखो यहां से अरेंजमेंट बना दूं मैं, देखो BD अपॉन AB, क्योंकि मैंने ना ये सही तरीके से राइट किया है।
ओके, अरेंजमेंट बनाना जो मैं आपको सिखाती हूँ वो इसलिए सिखाती हूँ कि अगर आपने बी को बीच में लिख दिया, डी को यहाँ पे लिख दिया और आपने तब इसका अरेंजमेंट बनाया तो साइड्स का रेशियो आपका गलत हो जाएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे करेक्ट लिखा है तो मैं यहाँ से राइट कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पे गलत लिख देंगे तो आपको एंगल्स के अकॉर्डिंग बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलो मैं एंगल्स के अकॉर्डिंग एक बार और सिखा देती हूँ। देखो इसमें 90 डी है तो डी के सामने कितनी आएगी साइड BC, पहले हम ले रहे हैं BDC, तो कितना आएगा BC। ओके, इसमें 90 B है तो B के सामने कितना आएगा AC। ठीक है, C एंगल कॉमन है तो BD और C के सामने AB, सो कितना BD अपॉन AB। अब कितना बचा, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल बचा और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल बचा, सो इसके सामने CD, इसके सामने CD, इसके सामने CD और इस वाले के सामने AD। ठीक है, अब आप देखो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कहीं गलत तो नहीं। देखो D के सामने BC और 90 के सामने AC। ठीक है, C के सामने BD अपॉन AB। ओके, ये वाला एंगल बचता है तो CD और इसमें ये वाला बचता है तो CD अपॉन AD। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से हमारे पास दो चीजें क्या आएंगी कॉमन, हमारे पास कॉमन। आई थिंक कहीं ये गलत हो गया है ना, तो मैं इसको एक बार देख लेती हूँ। हाँ देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। देखो CD है ना, थर्ड एंगल क्या था हमारा C, थर्ड एंगल क्या था हमारा इस वाले ट्राइंगल BDC में ये वाला एंगल, तो इसके सामने CD, ये करेक्ट है। ओके, इसके सामने CD और इसके अलावा ये वाला एंगल बचता है ना हमारे पास A, ये वाला एंगल बचता है हमारे पास A, तो A के सामने कौन सी साइड आएगी BC, A के सामने कौन सी साइड आएगी BC। अब देखो यहाँ से रिपीट कहाँ हो रहा है BC और BC, तो इन दोनों को लेंगे हम यहाँ पे कितना BC अपॉन AC, CD अपॉन BC। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो कितना आएगा BC इंटू BC और AC इंटू CD। तो यहाँ पर राइट करूंगी मैं कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें इसको और इसको ऐड करना होगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हमें ऐड करना होगा। ऐड करने से ही तो हमारे पास RHS मिलेगी और RHS मिल जाएगी, फिर अदर साइड्स को हम अरेंज करके LHS भी यहाँ पे लेके आ जाएंगे। सो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ के बाद ना यहाँ पे राइट करने वाली हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप इसको यहाँ से फटाफट से नोट कर लें। ठीक है, सो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, देखो AB का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, जब ऐड करेंगे सो AB का स्क्वायर लेफ्ट में ऐड होगा एंड राइट में ऐड होगा, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना AD इंटू AC, प्लस AC इंटू CD, ओके। यहाँ से मैं AD कॉमन ले लूँ, AC कॉमन ले लूँ यहाँ से मैं, AC इंटू CD। देखो यहाँ से मैं AC कॉमन ले लूँ। ओके, बचेगा क्या हमारे पास AD प्लस CD। ओके, AD प्लस CD। अब देखो AD और CD मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे हमारे पास AC इंटू AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, सो मैं इसको प्रॉपरली राइट कर देती हूँ यहाँ पे कितना, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
इज इक्वल टू AC स्क्वायर। बट हमने किस फॉर्म में राइट करी थी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो देखो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, मेनली हमने क्या किया कि इस ADB को ABC के सिमिलर करके साइड्स को अरेंज किया। ओके, उसके अलावा इस BDC को ABC के सिमिलर करके साइड्स को अरेंज किया। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, AB का स्क्वायर, तो हमने AB का स्क्वायर हमें जहां से मिलता हमने वो वाली साइड्स यहाँ पे चूज करी। ओके, तो यहाँ से हमें नेक्स्ट क्या चाहिए था, BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर हमें जहां से मिलता हमने वो साइड्स चूज करके यहाँ पे राइट करी। उसके अलावा अब क्योंकि इसका और इसका सम हमें लेके आना था, इसका और इसका सम हमें लेके आना था, तो उसी फॉर्म में हमने इन दोनों को ऐड किया। और जब ऐड किया जब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमें एक साइड ऐड करने से डायरेक्ट मिल गई और अदर साइड हमें यहाँ पे अरेंजमेंट बनाने से मिल गई। ओके, सो इट्स एन इजी थ्योरम एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम ना हमारी ज़्यादातर पहले आती ही थी, अब तो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, बट वैसे इंपॉर्टेंट है। इसका ना रिजल्ट तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, बट प्रूफ कैसे होते हैं वो हमने यहाँ पे इसको सीख लिया है। ओके, सो आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर थ्योरम अच्छे से समझ में आई है तभी भी आप मुझे इस थ्योरम को के बारे में कमेंट करें कि आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आई है। और प्लीज़ इस थ्योरम को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग डिटेल्स। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी अगली थ्योरम की तरफ, दैट इज थ्योरम नंबर 6.9। यहाँ तक हमने 6.8 थ्योरम कंप्लीट कर लिया। ओके, सो 6.9 इज द लास्ट थ्योरम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट थ्योरम। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे विद अस, थैंक यू।